नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे डी मार्ट के बारे में। इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो इस कंपनी में अभी तक लगभग 35% ये कंपनी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। दोस्तों देखिए, हम इस कंपनी के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहे हैं। कंपनी की बात करें दोस्तों तो इस समय मुझे क्या है कि इस स्टॉक में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आप इसको जो है कि हम बता सकते हैं। दोस्तों मेरे पॉइंट से मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी जो कि हम जिससे रिलेटेड आगे डिस्कस करेंगे। और 35% अभी ये स्टॉक डिस्काउंट पे अवेलेबल है। बहुत सारे दोस्तों 4,500 5,000 के ऊपर भी बाइंग किया होगा, फंसे हैं दोस्तों। जो लोग सोच रहे हैं कि फंस गए, उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। कंपनी की बात करें दोस्तों तो इस समय जो है कंपनी एक कंसोलिडेट कर रही है। मतलब आज की बात करें दोस्तों तो आज भी जो है कितना मार्केट जो है कि गिरावट दर्ज कर रहा था। ये कंपनी थोड़ा सा क्या है कि हरे निशान में। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, सारा कुछ जो है कि डिस्कस कर ले। हम आ गए एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की बात करें दोस्तों तो आज के दिन ये कंपनी देखा जाए तो इतनी कुछ खास तेजी नहीं, एक फ्लैट कारोबार आप इसको बोल सकते हैं। दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए अगर आप इसके 5 दिन के भी चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में स्टॉक जो है कि हरे निशान में 1.5% की तेजी। एक महीने की बात करें दोस्तों तो एक महीने में 2.5% की गिरावट। दोस्तों मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, फ्लैट कंसीडर आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 6 महीने की बात करें दोस्तों, 6 महीने में 20% ये स्टॉक डाउन है। वाई टू डेट की बात करें तो वही 13% 12% के आसपास। एक साल में देखेंगे दोस्तों तो एक साल में भी कुछ भी रिटर्न, मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं एक साल और वाई टू डेट में दोस्तों मतलब आपसे बताएं 2 महीने और एक साल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक साल में कुछ भी मतलब बहुत बड़ा अप्स एंड डाउन्स नहीं हुआ है। जैसा कि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में खोने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। और पाने के लिए दोस्तों जिस दिन इस स्टॉक में तेजी आएगी तो एक अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिलेगी। हम 5 साल की अगर चार्ट की बात करते हैं तो 5 साल में कंपनी ने आज भी जो है 250% का रिटर्न बना के दिया है। बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे जो है कि तेजी देख करके बाइंग किए थे, तो वहाँ से जो है कि अच्छी खासी गिरावट होती है। फिर जो है अगेन इस स्टॉक में तेजी आती है तो फिर जो है कि गिरावट होती है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी जब से मार्केट में लिस्ट हुई है फिर भी जो है कि 550% का आज भी रिटर्न बना के आज के दिन फ्लैट कारोबार किया है कंपनी ने। कंपनी की बात करें 2 सितंबर 2022 को कंपनी 4609 रुपये का 52 भी खाई दोस्तों। ऑल टाइम हाई की बात करें लगभग 5,500 5300 आप बोल सकते हैं। लो की बात करें दोस्तों तो 3186 रुपये कंपनी ने अभी तक तोड़ा नहीं है। 16 मई 2022 को कंपनी 3186 रुपये का लो लगाती, जो कि अभी तक तोड़ा नहीं दोस्तों। जस्ट देखा जाए तो एक ये मेरे पॉइंट से पॉजिटिव साइन है और एक रेजिस्टेंस है दोस्तों, सपोर्ट है, उसको भी हम कवर करेंगे। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इतना कुछ खास से अवेलेबल नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं सारा जो है कि जनवरी महीने का ही अपडेट है। अगर फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का जनवरी महीने में ही आया था। जनरल मीटिंग अपडेट दोस्तों क्या है कंपनी में होते रहते हैं। अगर हम कंपनी की बात करते हैं दोस्तों प्रमोटर के पास देखा जाए तो 75% के आसपास स्टॉक है, जो कि प्लेस देखा जाए तो जीइंग अपॉर्चुनिटी की बात करें दोस्तों देखिए इस स्टॉक में क्या है कि वैल्यूम, जब दोस्तों वैल्यूम बन नहीं रहा है, वैल्यूम बढ़ नहीं रहा है दोस्तों, तो स्टॉक में तेजी आएगी नहीं। तो दोस्तों आपसे बता दें, देखिए कभी भी क्या है कि वैल्यूम ही एकमात्र कारण होता है किसी भी स्टॉक को ऊपर ले जाने का और गिराने का। दोस्तों देखा जाए तो इस समय स्टॉक एक फ्लैट कारोबार कर रहा है और कंपनी की बात करें तो इस स्टॉक में बहुत हैवी वैल्यूम नहीं बन रहे हैं। फिर भी दोस्तों आप अगर देखेंगे जितना भी वैल्यूम बन रहा है दोस्तों 81% 80-85% का इस स्टॉक में माल डिलीवरी में उठाया जा रहा है। दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं जो कि हम कवर करेंगे दोस्तों, एक बार नहीं कई बार इस स्टॉक में लगभग 70% 75% का माल डिलीवरी में उठाया जा रहा है। सुपरमार्ट एक फ्लैट कारोबार कर रहा है। कंपनी 52 भी लो के करीब ही है, जो कि 16 मई 2022 को लगाई थी। आज की बात करते हैं दोस्तों तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 2,13,000 टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जो कि देखा जाए तो इतना खास जो है कि वैल्यूम नहीं बना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे 16 फरवरी को कितना दोस्तों, कल के दिन इस स्टॉक में 73% का माल डिलीवरी में उठाया जाता है। 15 फरवरी की बात करें तो 60%। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो 14 फरवरी को इस स्टॉक में लगभग 85% माल डिलीवरी में उठाया गया, जो कि देखा दोस्तों तो एक कोई छोटा मोटा डिलीवरी परसेंटेज फॉर्म में दोस्तों छोटा मोटा नहीं है। और वैल्यूम की भी बात करते हैं दोस्तों तो आप देखेंगे 5 लाख टोटल शेयर ट्रेड होते हैं, जिसमें देखा है तो 4 लाख 4.5 लाख माल डिलीवरी में उठाया जाता है। दोस्तों इस स्टॉक में कई दिनों से अच्छा खासा माल लगभग 66% 67%। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे 42-52 होता है, फिर उसके बाद 64 63 मतलब दोस्तों इस स्टॉक में एक अच्छा खासा माल उठाया जाता है, जो कि आप देखेंगे 74%। मतलब दोस्तों देखा जाए तो मेरे पॉइंट से अभी क्या है कि स्टॉक एक कंसोलिडेट कर रहा है। जो रिटेस्टर मतलब जो भी इन्वेस्टर दोस्तों इस स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं, हम आपसे बताना चाहते दोस्तों धीरे धीरे करके स्टॉक एक कंसोलिडेट कर रहा है। कई दिनों से आप देखेंगे तो इसमें कोई बहुत आपको तेजी गिरावट देखने को नहीं, 2% की तेजी, फ्लैट कारोबार, फ्लैट मतलब दोस्तों आप देखेंगे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपको जो है कि नहीं देखने को मिले। सुपरमार्ट डी मार्ट दोस्तों करती क्या, हमको इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। कंपनी दोस्तों आपसे बताना चाहते एक ये लार्ज कैप कंपनी है और कंपनी के पास 302 स्टोर है, 10 स्टेट में दोस्तों कंपनी का काम है। अगर कंपनी की बात करते हैं 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। देखा जाए दोस्तों तो इस कंपनी का 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप था, 3.5 लाख करोड़ का, वहाँ से गिर के जो है कि थोड़ा सा कम हो गया है। अगर हम आपसे बता दें दोस्तों कंपनी का करेंट प्राइस देखा जाए तो 3500 की प्राइस पे कंपनी कई दिनों से चल रही। 4609 का कंपनी का हाई है। पी की बात करें तो 97 का है दोस्तों। बताना चाहते हैं कि यही पी
एक दिन कंपनी का 300 का पी था दोस्तों। अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से मेरे पॉइंट से 100 का पी देखा जाए तो एक रीजनेबल पी लगता है। जो रिटेल इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि इससे डाउन होगा दोस्तों, देखिए मार्केट है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, हो सकता है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन दोस्तों मेरे पॉइंट से आप चाहे तो धीरे धीरे जो है कि इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है दोस्तों, जिनके पास ऑलरेडी है दोस्तों, और उनके बारे में भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। बुक वैल्यू की बात करते हैं दोस्तों तो कंपनी का 232 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ भी नहीं पे करती, जो कि देखा जाता है एक नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। रिटेल इन्वेस्टर क्या है, डिविडेंड, बाई बैक, बोनस, स्पिरिट, तमाम ऐसे एक्टिविटीज़ में जो है कि ज़्यादा शामिल रहते हैं। आरओसी आरओई की बात करते हो तो कंपनी का ठीक ठाक है, 10 का फेस वैल्यू है। कंपनी की बात करते हैं दोस्तों तो ये कंपनी सेक्टर में अपनी लीडर है। रिटेल पॉइंट में कंपनी काम करती है, देखा जाए तो पहले नंबर पे यही कंपनी आती है। और ट्रेंड की बात करते हो तो अभी देखिए वैल्यूएशन भी आप देख लीजिए दोस्तों। ट्रेंड क्या है दोस्तों, कितने की है, इसका मार्केट कैप, सारा परफॉर्मेंस की बात करते हो छोटा है। और इस कंपनी की बात करते हो कहाँ पे है, ये कंपनी कहाँ पे है, मतलब देखा है वैल्यूएशन के मामले में भी दोस्तों इस समय जो है कंपनी मेरे पॉइंट से थोड़ा ठीक ठाक है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। अगर हम कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए दोनों बेसिस पे जंप ही है। लेकिन दोस्तों आपसे बता देते हैं कि देखिए बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो भी है, मतलब इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा मतलब देख रहे हैं दोस्तों कि इस कंपनी से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, क्योंकि ये कंपनी बड़ी है। दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, देखिए हम बताना चाहते हैं कंपनी का मतलब मार्केट कैप देखिए, कुछ भी देखिए दोस्तों, जो क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हैं तो हम आपसे बताना चाहते हैं कि अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें, देश की पॉपुलेशन की बात करते हैं दोस्तों, जनसंख्या कितना है, देखा जाए जनसंख्या भी दोस्तों साल का, 6 महीने का, महीने का, जो भी मतलब आप बताना चाहते हैं 6% 10% के हिसाब से ही ग्रो होगा। तो ऐसे दोस्तों एफएमसीजी कंपनियां जितनी भी है, रिटेल सेक्टर की कंपनियां जितनी भी दोस्तों, उनका भी प्रॉफिट देखा जाए, सेल्स देखा जाए दोस्तों, तो उसी हिसाब से ही ग्रो। प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे जंप है। नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो कंपनी का ग्रोइंग मोड में है। मतलब दोस्तों देखिए ईयर ऑन ईयर में से बहुत ज़्यादा हैवी जंप नहीं, जिसके कारण कंपनी में अपने को एक थोड़ा कंसोलिडेट या गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपनी के पेनल की बात करते हैं तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का पेनल ग्रोइंग मोड में है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए दोस्तों, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सारा कुछ जो है कंपनी का ठीक ठाक है दोस्तों। ऐसे में अगर सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, सेल्स ग्रोथ भी कंपनी का ठीक ठाक है, 20% 25% के आसपास है, 15-20% दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सेल्स ग्रोथ कंपनी के डाउन हो रही है, जिसके कारण देखा है तो मार्केट भी थोड़ा निगेटिव रिएक्ट कर रहा है। जैसा कि हमने दोस्तों आपसे बताया कि पॉपुलेशन के ऊपर ही सारा रिटेल सेगमेंट या एफएमसीजी सेक्टर कंपनियां या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ही दोस्तों टिकी रहती है। तो ऐसे दोस्तों अगर हम बताना चाहते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का डाउन ही हो रहा है। सीजीआर की बात करें तो कंपनी एक साल में 14% डाउन है, जो कि हमने देख लिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 12 का है। कंपनी की अगर हम पॉजिटिव साइन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कंपनी के पास लगभग 14,000 करोड़ का रिजर्व्स है और कंपनी एकदम प्योर डेट फ्री है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी के पास 75% का प्रमोटर के पास स्टेक है। फाइज की बात करते हैं, फाइज ने इस क्वार्टर में जो है कुछ माल को सेल किया दोस्तों, पूरी तरह से आप देख सकते हैं बहुत हैवी क्वांटिटी सेल नहीं किया। डीआईज की बात करें तो डीआईज ने माल को एक्यूमुलेट किया है, जितना एफआईज ने बेचा दोस्तों उतना जो है कि डीआईज ने। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी बाइंग भी अपने को करना क्या है दोस्तों, देखिए मेरे पॉइंट से मैंने आपसे बताया। सबसे पहला इस स्टॉक में अगर पॉजिटिव साइन की बात करें तो ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो एक महीने में कंसोलिडेट कर रहा है, ना बहुत हैवी गिरावट और ना बहुत हैवी जंप। अगर दोस्तों इस स्टॉक में गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से देखिए दोस्तों, हम आपसे बताना चाहते हैं कि ये स्टॉक हो सकता है कि 3412 की प्राइस तक आ सकता है। मतलब लास्ट इस स्टॉक में अगर पहला जो गिरावट होता है दोस्तों 3400 के आसपास आ सकता है। अगर ये 3400 के लेवल को तोड़ता है दोस्तों, तो मेरे पॉइंट से ये स्टॉक हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पे 3300 के आसपास आ सकता है। अगर 3300 को भी तोड़ता है दोस्तों तो हो सकता है कि ये स्टॉक 3200 के आसपास आ सकता है। लेकिन दोस्तों मेरे पॉइंट से देखा जाए तो 3400 को तोड़ना, जो 3400 की बात करें तो इसको तोड़ना थोड़ा मेरे पॉइंट से डिफिकल्ट काम है। देखा जाए तो मार्केट दोस्तों कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दूसरा अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो रिस्क अपना जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, सबसे पहले इस स्टॉक में एक डिलीवरी परसेंटेज में माल कुछ हैवी उठाया जा रहा है, जो कि सेकेंड अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी एक कंसोलिडेट कर रही है, जो कि थर्ड पॉइंट। तो दोस्तों बताना चाहते हैं और अभी तक कंपनी का जो है फंडामेंटल सारा कुछ। सेकेंड अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो अभी तक जो सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है, मैं अपने पॉइंट से बता रहा हूं दोस्तों, कंपनी के ऊपर बहुत बड़े हाईवी एलिगेशंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। या कंपनी का जो मैनेजमेंट है दोस्तों, उसका मैनेजमेंट भी जो है कि बहुत साफ़ सुथरा छवि का है। मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कंपनी एकदम साफ़ सुथरा है। मतलब दोस्तों आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के बारे में, इस स्टॉक के बारे में सोच सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। दूसरा अगर जो रिटेलर के पास पुरानी होल्डिंग्स है दोस्तों, आप अगर बाइंग नहीं करना चाहते, हैवी अमाउंट आपने निवेश कर दिया है, तो आप दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं 5 साल में बहुत सारी कंपनियां हमने देखा दोस्तों, कितना परसेंट 50-50, 60-60, 70-70, 80-80% जो है कि डाउन हो गई। ऐसे में इस कंपनी की बात करें तो आज भी जो है कि 200% का रिटर्न बना के दे रही है। तो हो सकता है दोस्तों अगर इस स्टॉक में गिरावट होती है तो ये स्टॉक 3400 तक आ सकता है।
अगर हायर साइड की बात करें दोस्तों तो ये स्टॉक जल्द ही 4000 के ऊपर ट्रेड कर सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।